आप सभी लोगों को भारतीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें तूफानी हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ऐसे नहीं उन्हें हिंदू नेपोलियन बोला जाता है। उनके जीवन के जो उपदेश हैं वो जीवन में उतारने लायक है। वो कहते हैं कि जिस रास्ते पर कठिनाई ना आए वो रास्ता निःसंदेह सफलता का हो ही नहीं सकता। वो ऐसे व्यक्ति जिन्हें हिंदू नेपोलियन कहा गया। एक बार स्वामी विवेकानंद जो कुछ पढ़ लेते थे वो एक ही बार में याद हो जाता था। एक बार दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में दो लोग आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक ने एक व्यक्ति के हाथ में तलवार मार दी। उसके हाथ में कट लग जाता है। वो दोनों झगड़े, वाद विवाद बहुत बढ़ता वो दोनों के दोनों कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में जज साहब पूछते हैं कि वहाँ पे कौन था। ये दोनों बोलते हैं कि वहाँ पे एक सन्यासी था। ये कहते हैं उसको पकड़ के लाइए। ये दोनों जाते हैं और जाते हैं तो उनसे कहते हैं महाराज आपको चलना है। स्वामी विवेकानंद उन दोनों के साथ चले जाते हैं। जाने के बाद जज साहब के सामने जैसे उनने एक्शन की थी, जो उनका रिएक्शन था उसी लैंग्वेज में ज्यों का त्यों बोल देते हैं। जज साहब परेशान हो जाता है। वो भी परेशान हो जाते हैं कि इसने वैसे ही बोला जैसा मैंने एक्शन किया, फिर दूसरे वाले ने जो बोला वही चीज़ हूबहू बोलते हैं। ये थे हमारी स्वामी विवेकानंद, जो एक बार सुन लेते थे, एक बार पढ़ लेते थे, वो दिमाग में छप जाता था। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, उनके उपदेश 99% जीवन में उतारने लायक है। वो कहते हैं कि जो रास्ता कठिनाईपूर्ण ना हो वो रास्ता निःसंदेह सफलता का हो ही नहीं सकता। शिकागो जाने से पहले जब उन्हें धर्म और प्रचार के लिए शिकागो जाना था तो मां शारदा से मिलने के लिए जाते हैं। प्रार्थना करते हैं मां शारदा से कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। मां शारदा कहती हैं कि बिल्कुल, आप मेरा एक छोटा सा काम किए, पहले मुझे ये जो चाकू रखा हुआ है मुझे चाकू दे दो। स्वामी विवेकानंद उस चाकू को जब देते हैं उनके दिमाग में आता है कि पता नहीं माँ ये चाकू क्यों मांग रही हैं। स्वामी विवेकानंद चाकू की जो धार तरफ से अपना पकड़ते हैं और जो पकड़ने का उनका मुठिया था, जिस तरफ से पकड़ा जाता है, लकड़ी वाला हिस्सा माँ शारदा को दे देते हैं। यहाँ से उनकी सोच का पता चलता है कि वो कहते हैं शिकागो जब जाते हैं, शिकागो में कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अर्थात इससे ये पता चलता है कि वो एक महान समाज सुधारक थे। शिक्षा को बहुत आगे तक ले जाना चाहते थे। वो किसी धर्म की बात नहीं करते थे, वो एक महान समाज सुधारक थे। वो कहते हैं सभी धर्म एक है। शिकागो में 3 दिन तक जनता बिना खाए पिए सुनती रहती है। वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं जो कि जीवन में उतारने लायक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपनी एक पहचान होनी चाहिए, भलाई नाम अपना होना चाहिए और पहचान भलाई छोटी हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद के वचन हैं जो कि जीवन में उतारने लायक है। अगर आप इन्हें उतारते हैं तो आप समझिए कि बहुत आगे तक जा सकते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं है तब तक आपको ईश्वर पे विश्वास तो हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं छोटा लक्ष्य बनाना सबसे बड़ा पाप है, अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमें अपने लक्ष्य को, अपने जैसे ब्लड चारों तरफ फैलता है, चारों तरफ सर्कुलेट होता है, चारों बॉडी में जाता है तेज गति से, वैसे हमें अपना लक्ष्य हमेशा याद आना चाहिए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन दिवस पर, भारतीय युवा दिवस पर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।